उसने अपनी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन उसके ऊपर उसका इजहार किया। और हम इंशाल्लाह उसी सिक्योरिटी का जो मॉडल है उसी को रेप्लिकेट करेंगे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए। उसमें अगर आपको याद हो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, हमारे जो बेसिक टेनेट था वो था सिक्योरिटी विद फेस्टिविटी, और इंशाल्लाह हम उसको मेंटेन करेंगे। हमने लास्ट टाइम भी मेंटेन किया था। हमारी जितनी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स होंगी उसका बेसिक फोकस ये होगा कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें। इस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में आपने देखा है कि पहला मैच संडे को होगा और फिर मंडे और ट्यूसडे, तो 2 वर्किंग डेज़ हैं इसमें। तो उसमें हमने सिक्योरिटी प्लान के अंदर हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि जो लोगों की रूटीन मूवमेंट है उन रोड्स के ऊपर जो स्टेडियम्स को लिंक करती हैं ऑफिस को, स्कूल्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, उसमें हम इंशाल्लाह लोगों को फैसिलिटेट करेंगे कि उनको प्रॉब्लम ना हो और वो मैच को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। जो मॉडल हमारा था, जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर बता रहे थे कि तमाम लोग मूव करके आएंगे मार्शलिंग एरियाज़ में अपनी पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर, वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। और उसी तरह जो है वो शटल बस सर्विस उनको मार्शलिंग एरिया से लेकर आएगी ड्रॉप जोन के ऊपर। जब ड्रॉप जोन में आएंगे तो हमने जो ड्रॉप जोन हमारा बहरिया यूनिवर्सिटी का है वो ऑलरेडी गेट के, स्टेडियम गेट के बिल्कुल करीब है, और एक्सपो वाले को भी थोड़ा सा और करीब करेंगे। जो मेजर चेंज होगी वो जो आगा खान हॉस्पिटल के सामने जो हमारा ड्रॉप जोन था उसको हम स्टेडियम का जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसके करीब ले आएंगे, ताकि जो हमारी जो उसकी लियाकत नेशनल और आगा खान हॉस्पिटल की तरफ जो मूवमेंट्स है स्पेशली जनरल पब्लिक की और एम्बुलेंसेस की, वो फैसिलिटेट हो जाएगी। इससे पहले भी नहीं रोका गया था पेशेंट्स को और एम्बुलेंसेस को, बट इस दफ़ा हम ड्रॉप जोन थोड़ा सा स्टेडियम के करीब करेंगे ताकि वो लोग और ज़्यादा इसमें फैसिलिटेट हो जाए। इसके साथ साथ जो स्टेडियम की जो टाइमिंग्स हैं, चूँकि अभी आपने देखा कि टेम्परेचर थोड़ा राइज़ कर गया है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। लास्ट टाइम हमने स्टेडियम के गेट्स जो थे वो ओपन किए थे 12 बजे, इस दफ़ा हम स्टेडियम्स के गेट ओपन करेंगे 3 बजे, और 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक स्टेडियम्स के गेट खुले रहेंगे, और 7:30 पे इंशाल्लाह मैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी हमने प्रोविज़न रखी है कि जो लोग हमारे मार्शलिंग एरिया में होंगे या वेटिंग लाइंस में होंगे आउटसाइड द स्टेडियम गेट, वी विल मेक इट श्योर कि वो लोग तमाम के तमाम जो है वो मैच देखने के लिए स्टेडियम में इन हो जाएं। इसके साथ साथ जो एडिशनल प्रोविज़न रखी है कि जो हमारे सिक्योरिटी के बूथ्स हैं तमाम स्टेडियम के गेट्स के ऊपर, वो नंबर ऑफ़ बूथ जो है ऑन ईच स्टेडियम गेट वो भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। कि जो हमारा, इसी तरह हमने पीसीबी से रिक्वेस्ट की है कि इनका जो टीसीएस का स्टाफ है जो टिकट्स वेरिफिकेशन करता है उसका नंबर इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि इंशाल्लाह हर जो स्टेडियम गेट है उसके ऊपर हम 3 से 4 बूथ रखें। पहले हमारा एक था, उसमें से 2 मेल बूथ होंगे और 2 फीमेल बूथ होंगे। दिस इज़ द मिनिमम अरेंजमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जब लोग स्टेडियम के गेट के बाहर पहुँच जाएँ तो फिर उनका कम से कम टाइम लगे टू गेट इनटू द स्टेडियम। इसके साथ साथ जो है वो हमने पीसीबी से रिक्वेस्ट की है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है विद इन द स्टेडियम बाउंड्री, जैसे आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे फूड स्टॉल्स थे, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल था, वो भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी रिक्वेस्ट की है कि जो नंबर ऑफ़ स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स जो हैं, वो स्टेडियम के अंदर जो विद इन स्टेडियम बाउंड्री लगे हुए हैं उनको इंक्रीज़ कर दें, ताकि लोगों को जो है ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो। प्लस बैकअप सपोर्ट के तौर पे हम इंशाल्लाह जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और इंशाल्लाह पाकिस्तान रेंजर सिंध की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी हम कोशिश करेंगे कि जो एडिशनल वाटर टैंकर्स हैं ड्रिंकेबल वाटर वो भी अवेलेबल होंगी, ताकि लोगों को इस वेदर की वजह से जो है वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। जो चेकिंग प्रोसीजर है वो बिल्कुल वही रहेगा, और जो आइटम्स की लिस्ट लोगों से शेयर की गई थी बैंड आइटम्स की, दैट कंटिन्यूज सेम। लोग वो जो आइटम्स प्रोहिबिटेड आइटम मना किया गया वो लेकर नहीं आएंगे। मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स दे आर अलाउड, और चार्जिंग बैंक की परमिशन पहले भी नहीं थी, अभी भी ना लेकर आए। इसमें मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे फीमेल स्पेक्टेटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि जो हैंड बैग्स लास्ट टाइम लेकर आए थे वो कोशिश करें वो छोटे साइज़ में हों, और उनके ऊपर जो यूजेबल आइटम है वो भी कम से कम क्वांटिटी में रखें। उसका एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो हमारा चेकिंग प्रोसीजर है जो मार्शलिंग एरिया का है और जो स्टेडियम के गेट के ऊपर है, इसी तरह जो ड्रॉप जोन के ऊपर है, वो फैसिलिटेट हो जाता है। तो जो हमारी स्टेडियम की कैपेसिटी है 35 to 40,000 लोगों की, उनके लिए ये जो 4 घंटे का स्कैनिंग प्रोसीजर है, अगर प्रोहिबिटेड आइटम्स नहीं लेकर आएंगे, हैंड बैग्स छोटे रखेंगे,
तो आई कैन अश्योर यू कि इंशाल्लाह 4 घंटों में मैच के स्टार्ट होने से पहले जितने लोग भी मैच देखना चाहेंगे वो सारे के सारे इंशाल्लाह स्टेडियम में इन हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारी वीआईपी मूवमेंट है उसका जो वीआईपी रूट है वो हम पुरानी जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसी को फॉलो करेंगे, उसी रूट के ऊपर आ रहे होंगे। और लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा डिसिप्लिन हमने देखा, कोई हमारा ट्रैफिक जैम नहीं हुआ, कोई हमारी सिक्योरिटी पर्सनल की कैवलकेड की टीम की मूवमेंट जो है वो कहीं पे किसी जगह के ऊपर इम्पीड नहीं हुई। इस दफ़ा भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करें और उसी तरह फॉलो हो। जो मीडिया की वैन्स की हमने लास्ट टाइम अरेंजमेंट की थी, DSNG वैन की आपको कोचिंग सेंटर की जगह दी गई थी और साथ आप लोगों को एक एडिशनल प्रोविज़न थी कि जो फ्लाईओवर हमने ब्लॉक किया होता है वो आपकी कवरेज के लिए अवेलेबल था। बट कुछ मीडिया पर्सनल ऐसे थे जो आपको पता है फ्लाईओवर जो है उसके नीचे आ गए, गेट के सामने आ गए। तो दैट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको थोड़ा सा फॉलो करें, स्पेशली जब हमारे टीम की मूवमेंट आती है स्टेडियम में, तो उसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि जो रोड साइड है उसको ज़रूर खाली रखें। और जो सिक्योरिटी का कोड ऑफ कंडक्ट है आई वुड एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह आप उसको फॉलो करेंगे। और जितने हमारे सिक्योरिटी के प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे रेप्लिकेट होंगे, कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी इतनी रखेंगे कि हम लोगों को उसमें फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा इनर जो रेंजर्स के पास से पूरी स्टेडियम की सिक्योरिटी, जो लोग टिकट्स के जरिए अंदर जा रहे थे इंक्लूजर्स में, उनको बाहर आने की इजाजत नहीं थी उस एरिया में भी जहां पर स्टॉल्स लगे हुए थे, चाहे वो पानी का हो या खाने का स्टॉल, तो लोगों को बड़ी मुश्किलात हो रही थी। तो क्या कम से कम इस मामले में फैसिलिटेट किया जाएगा लोगों को कि वापस उनको बाहर आने दें? जी बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। एक्चुअली लास्ट टाइम आप देखें कि स्टेडियम मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले स्टेडियम के बाद बहुत ज़्यादा क्राउड था। जो इनफ्लो था, जो लोगों का स्टेडियम में आना था वो इतना ज़्यादा था कि वी कुड नॉट अफोर्ड कि जो अंदर बैठे लोग हैं वो ड्रिंकेबल वाटर के लिए या ईटेबल के लिए बाहर निकलें। तो उनको थोड़ी देर के लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप स्टेडियम में रहें। तो जैसे स्टेडियम फिल हुआ, बाहर रोड्स आपकी खाली हो गई, पूरा क्राउड इन हो गया, उसके बाद देवर नॉट, उनको रोका नहीं गया था, देवर अलाउड टू गेट आउट ऑफ द स्टेडियम इनक्लोजर एंड गो टू वो जो फूड स्टॉल एरिया था। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ऐसे ही करें। एक अगर पूरा हो जाए ना, पूरा हो जाए सबसे आप आराम से पूछ लें। ये ट्रैफिक भी बताएंगे ट्रैफिक प्लान के हवाले से। और सर आपके साथ जी अभी एक सेकंड थोड़ा एक बात बताएं, गलाइन दो ना ए बटू। थोड़ा सा जैसे ब्रिगेडियर शाहिद ने बताया कि सिक्योरिटी का तकरीबन वही प्रोटोकॉल होगा जो लास्ट टाइम हुआ था। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वेस्ट इंडीज़ की टीम को भी स्टेट गेस्ट का दर्जा डिक्लेयर किया गया है। तो इस हवाले से उनको हम वही वीवीआईपी सिक्योरिटी देंगे जो कि PSL फाइनल के लिए टीम्स को दी गई थी। इसमें हमें ज़ीरो ट्रैफिक देनी है उनको रूट पर, और उसके अलावा रूट पर हम वही डिप्लॉयमेंट रखेंगे जो स्टेट गेस्ट के लिए होती है। मगर इसके बावजूद भी लास्ट टाइम भी आपने देखा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट हमने कोशिश करके इतने बेहतर तरीके से की कि ओवरऑल कहीं पर भी कोई मेजर शिकायत ट्रैफिक के हवाले से नहीं आई। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा भी इसको इस तरह मैनेज करें कि कोई ट्रैफिक की ब्लॉकेट की शिकायत न हो। इस दफ़ा हमें एक इजाफी चैलेंज ये है कि संडे का मैच तो छुट्टी वाले दिन है, बट मंडे और ट्यूसडे को वर्किंग डेज़ हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रैफिक का जो इनफ्लो है वो कुछ ज़्यादा होगा। मगर इंशाल्लाह उसके लिए अभी DI ट्रैफिक साहब भी ट्रैफिक प्लान पर रोशनी डालेंगे। तो हमारी इजाफी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो देंगे। इसमें जो बुनियादी हमारा कंसेप्ट था सिक्योरिटी का वो यही था कि इसको बिल्कुल पीसफुल तरीके से भी हमें कंडक्ट करना है और साथ में हमने पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस भी नहीं क्रिएट करनी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि तमाम इदारों की ताउन की वजह से आप सब ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया, मीडिया ने भी, और बल्कि मैं मीडिया को भी क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको पब्लिसाइज़ किया और लोगों को एजुकेट किया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को, बल्कि अक्सरियत लोगों को पहले से ही पता था कि उनके किस रूट से जाना है, उनका एलोकेटेड पार्किंग एरिया कौन सा है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए भी इसी तरह मीडिया अपना रोल प्ले करे, क्योंकि जो पहले आप लोगों को एजुकेट करेंगे तो उस दिन मैच वाले दिन हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जहाँ तक हमारे ईस्ट जोन की पुलिस का ताल्लुक है, हम PSL की तरह 6000 से ज़्यादा नफरी हम डिप्लॉय करेंगे, जिसमें 5 लेयर होंगे सिक्योरिटी के। स्टेडियम की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले होगी। स्टेडियम से बाहर 4 लेयर्स को यहाँ की लोकल पुलिस उसको गार्ड करेगी, जिसमें रूफटॉप्स भी लगेंगी। हम जो मेन उसके पेरिफेरल रोड्स हैं स्टेडियम के, उनको कवर करेंगे, जो मेन शाहराएँ हैं उनको कवर करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस तमाम तर ताउन के बाद हम इसको भी बड़े अच्छे तरीके से खुश असलूबी से इसको अंजाम पाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा DI साहब ट्रैफिक से कि वो आपको ट्रैफिक प्लान के बारे में बताएं। उसके बाद जो आपके सवालात हों आप ज़रूर उनको करें। कुर्सियाँ थोड़ी सी आगे कर लें। ये तो आवाज़ आ जाएगी। इधर वो आपको फिक्स नहीं सर, मैं थैंक यू सर। आपका फोकस करना चाहते हैं। अब सही है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिगेडियर साहब और DIG इसने तमाम इश्यूज़ के ऊपर रोशनी डाल दी है। मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के बारे में बता दूंगा। ऑलमोस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान वही है जो पिछले PSL के मैच का था, यानी कि स्टेडियम के अतराफ़ में 4 सड़कें, डालमिया रोड, कारसाज से जो लेफ़्ट टर्न लेके रोड है वो, हसन स्क्वायर से आने वाली अप्रोच और न्यू टाउन वाली अप्रोच, ये बंद की जाएंगी। लेकिन आवाम की कंफर्ट को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा बंद करने के टाइमिंग्स हमने चेंज किए हैं। पहले मैच में हमने 11 बजे मॉर्निंग में या दिन में वो रोड ब्लॉक कर दिए थे। अब हम कोशिश करेंगे कि 2 बजे के करीब उस रोड को ब्लॉक करें। उसकी मेन वजह ये है कि जो ख़ास तौर पे पीर और मंगल के वर्किंग डेज़ में जो स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ से जो बच्चे जाते हैं घरों को, वो वहाँ से चले जाएं और कोई इनकन्वीनियंस ना हो। पार्किंग लॉट्स वही हैं, पार्किंग लॉट्स का अरेंजमेंट भी वही है। हसन नीपा से लेके जेल चौरंगी तक का जो पोर्शन है वो हम फ़िल्टर्ड ब्लॉकेट करेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें हम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेस, लोकल रेजिडेंट्स, इलाके के रहने वाले, मशहूर हॉस्पिटल्स जिनका जिक्र आया है, लियाकत नेशनल और आगा खान, इनका जो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पेशेंट्स और एम्बुलेंसेस, इन सब को हम फ़िल्टर करते रहेंगे ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस कॉज ना हो सके। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चूँकि 2 वर्किंग डेज़ आ रहे हैं जिसमें हम फील करते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रेशर आएगा, तो हम आपके तवस्सुत से अवामुन नास को ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इन 2 दिनों में वो प्रेफरेंस ज़्यादा दें शाहराह फैसल को, शाहराह पाकिस्तान को, और जो एक्सप्रेस वे चल रहा है आपका, जिसकी दोनों साइड चल रही हैं, अगर इस पे वो आएंगे और उसको यूज़ करेंगे तो आपकी दूसरी आर्टरीज़ के ऊपर लोड नहीं आएगा। ये अरेंजमेंट्स हमारे तकरीबन जो बाईपास हम करेंगे और जो ब्लॉकेट्स करेंगे, ये रात को 11:30-12 बजे तक रहेंगे, जब तक कि हमारा क्राउड डिस्पर्स नहीं हो जाता। तमाम स्टाफ जितनी भी डिप्लॉयमेंट होगी उसको ब्रीफ़ किया हुआ भी है और इंशाल्लाह मज़ीद दिनों में ब्रीफ़ करते रहेंगे कि जी ह्यूमन नीड्स और इंसानी ज़रूरतें और एमरजेंसीज़ के जो इश्यूज़ आएंगे उसके तहत आवाम को फैसिलिटेट करें और शहर के अंदर एक फ्रेंडली ट्रैफिक पुलिसिंग के इमेज को रेस्टोर करें। शुक्रिया सर। 2 सवाल हैं। एक तो पूरे पैनल से है कि एक SOP पूरी दुनिया में होती है, क्रेडिट कौन लेगा? तो हमने देखा कि नवाज शरीफ भी क्रेडिट दे रहा है, पीपल्स पार्टी भी क्रेडिट दे रही है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ये अलग से क्रेडिट, एक पूल होना चाहिए। एक क्रेडिट कौन लेगा? पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में क्रेडिट दिया है। एक तो ये है, प्लीज़ अगर इस पर कोई SOP बनाइए तो काइंडली रिप्लाई कीजिएगा। और दूसरा ये है कि हमने देखा सिक्योरिटी पर्सनल जो है यूनिफॉर्म में जब लोगों को गाड़ियों में बिठा रहे थे, तो मेरा इत्तेफाक है वहाँ पर ड्यूटी थी जहाँ पे कुछ मम्मी डैडी जिनको हम कहते हैं या जो एलीट हमारे हैं वो आए हुए थे, तो बड़े शाय हो रहे थे उन गाड़ियों में बैठने के जहाँ पे रेंजर वालों ने बैठा रहे थे। रेंजर्स मशहूर है हमारे यहाँ कराची में ऑपरेशन के लिए, ज़ाहिर है डिप्लॉयड है, एक जनरल सी बात है। एक थोड़ा सा उनके लिए एक एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पर बैठाने वाले लोगों को सिविल ड्रेसेस में और अच्छे मैनर्स के साथ अगर लोगों को बैठाएं तो एक फैसिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी? देखिए, एक तो ये सबका जॉइंटली एफर्ट है और
आप सबका, आप भी उसमें शामिल हैं, तो इसमें क्रेडिट लेने की कोई बात ऐसी नहीं है एज सच, लेकिन आप सब ने देखा है कि हम सब इसमें साथ हैं। और जाहिर है ये मुमकिन तब हुआ जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर हुई, और उसमें ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट भी है, सिंध गवर्नमेंट है, सिंध पुलिस है, ख़ास तौर पर रेंजर्स है, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आप सब हैं, यहाँ के शहरी हैं, उनकी वजह से कुर्बानियाँ भी दी गई, फिर ये कामयाबियाँ हासिल हुई। तो फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ बिल्कुल है। ये और बात है कि ऑपरेशन में उन्होंने वायदा किया था आधे पैसे देने के, लेकिन उन्होंने एक पाई नहीं दी, लेकिन वो हैं, हम उनको भी इस बात का क्रेडिट देते हैं। और नजम सेठी साहब ने भी हामी भर ली, ये सारे हो रहे हैं, लेकिन अब इसमें सब है, इसमें कोई पॉलिटिसाइज नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जो भी क्रेडिट ले हम कहते हैं कि वो क्रेडिट उसी का ही है, क्योंकि ये एक मुस्बत चीज़ हो गई। खुदा न खास्ता कोई हो जाती, ऊंच नीच हो जाती, फिर देखें कौन क्रेडिट लेता है कि ये उनकी वजह से हुआ है। अच्छी चीज़ का क्रेडिट हर कोई लेने के लिए तैयार रहता है, तो ये हम सबका जॉइंट एफर्ट है। सबसे कम अगर देना चाहें आप तो हमें दे दें, हम तैयार हैं क्रेडिट कम करने का अपने। लेकिन जो इनकी बात थी कि देखें, बात यह है कि मैं खुद बस में आया, आप में से बहुत से लोगों ने देखा कि हमने बस यूज़ की। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और दीगर चीज़ों से रेंजर्स पुलिस दोनों वहाँ पे साथ थे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर भी वहाँ पे थे। डीसी साहब यहाँ भी बैठे, इनकी तरफ से भी इंतज़ामिया थी, और मेयर साहब के लोग भी वहाँ पे थे। और अगर रेंजर्स किसी को बिठा रही है, एक किस्म का प्रोटोकॉल दे रही है, तो ये कोई अच्छी बात है, इज़्ज़त की बात है, इसमें तो कोई किसी को शाये या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें सब साथ हैं, आप कहते हैं तो बगैर वर्दियों वाले ज़्यादा कर देंगे। साथ कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे, पुलिस, रेंजर्स और मीडिया का भरपूर इसमें किरदार है बिल्कुल। इवेंट को कामयाब बनाने में, पीएसएल को। लेकिन आप लोगों के साथ तो कोई मसले मसाइल होते नहीं है, हम फील्ड के रिपोर्टर हैं, हम पीएसएल में तमाम टाइम मौजूद रहे, हमारे ईएनजी स्टाफ होता है, दूसरे लोग होते हैं, रिप्लेस के लिए स्टाफ आ रहा होता है, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीएसएल वाले दिन कोई ऐसी एसओपी बनाई जाए कि हमारा जो स्टाफ 4 बजे के बाद हमारी रिप्लेस होती है, खाना पहुंचाया जाता है, हमारे को मुख्तलिफ जगहों पर रोका गया है, और इवन के कई जगहों से वापस भी किया गया है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, स्टेडियम के अंदर की बात करें, बाहर की पूरे आपका जेल रोड, आपका मिलेनियम, आपका उर्दू विभागीय यूनिवर्सिटी, ये तमाम जगह इसको इंश्योर करेंगे कि लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पहले बतानी होंगी। जैसे अभी मीटिंग हो रही है ना आपकी, एक क्लोज वो भी मीटिंग हो जाएगी, आपको उनके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए अपने जो लोग अगर आना चाह रहे हैं तो उनका आपको पहले पूरी डिटेल दे दें, और इस तरह की कोई भी अगर वो चेंजिंग होती है उसमें सब सपोर्ट करें। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा बता दें। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जिस दिन पीएसएल का फाइनल मैच था, रेंजर सुल्तान की जानिब से ये कहा गया कि आप फ्लाईओवर के ऊपर अपनी डीएसएनजी खड़ी करें। जब हम फ्लाईओवर के ऊपर जाने लगे तो ट्रैफिक पुलिस ने आकर रोक दिया, फिर हम नीचे आके खड़े हो गए। हमें किसी ने बताया नहीं कि आपने खड़ा कहाँ होना है, हम अपनी मर्जी से जहाँ में जाओ, मौका मिला किसी ने बाहर फेंक दिया तो बाहर चले गए, फिर थोड़ी देर बाद आके जैसे आप क्लोज कोऑर्डिनेशन कर देते हैं, आपका मजीद कमांडर साहब रिस्पॉन्ड कर देंगे। अच्छा, ये मैं डीआईजी ट्रैफिक साहब से ये पता है, 2 वर्किंग डेज हैं, किस तरह आप ट्रैफिक फिल्टर करेंगे? 2 बड़ी शाहराएं बंद होंगी, 4 आप किस तरह लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, किस तरह फिल्टर करेंगे, ये जरा बताइएगा। अच्छा, इसी में मैं एक चीज ऐड करूंगा, क्योंकि आपने बोला कि शारा पाकिस्तान यूज करें, शारा फैसल यूज करें। शारा पाकिस्तान पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रैफिक का प्रेशर होता है गोलीमार की वजह से। क्या ही अच्छा नहीं होगा कि लियारी एक्सप्रेसवे को आप उस दिन फ्री कर दें, या फेडरल गवर्नमेंट से बात करके कि इतनी बड़े शहर में इवेंट होने जा रहे हैं, इस टाइम पर तो थोड़ा ख्याल कर लें शहरियों का। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ मीडिया का जो आपका कंसर्न है, सिर्फ उसको सबसे पहले एड्रेस कर दूँ। पीएसएल फाइनल में आप प्लीज़ याद रखिएगा कि जो मीडिया की कवरेज की पॉलिसी है वो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीसीबी की। लाइक आपने देखा कि विद इन द स्टेडियम जो है कवरेज की परमिशन उन्होंने नहीं दी, क्योंकि मीडिया राइट्स हैं और ये उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। जो स्टेडियम की मेन बिल्डिंग से लेके आउटर गेट और आउटर गेट के बाहर जितने लोगों की एंट्री होती है, ये टोटली इट इज़ रूल्ड बाय द पीसीबी। जैसे वो कार्ड देते हैं, आप लोगों ने कुछ ने कल भी एक्सपीरियंस किया होगा और पीएसएल के फाइनल डे पे भी देखा कि जैसे जैसे उन्होंने मीडिया के कार्ड्स लोगों को दे दिए,
जो कार्ड दिखाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस में से, ट्रैफिक पुलिस है, रेंजर्स है, कोई भी उसको रोकने का मजाज नहीं है। सिर्फ ये हुआ कि चूँकि आपने देखा ये 9-10 साल के बाद इवेंट हुआ कराची में, तो जो पीसीबी की भी जो वर्किंग थी वो भी थोड़ी सी रिफ़ाइन होने में उन पर टाइम लगा। आज आप देखेंगे आज उन्होंने इसमें नेशनल स्टेडियम के अंदर अपना एक डेस्क ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया है फॉर मीडिया पर्सनल। आई वुड रिक्वेस्ट कि आपके जो शिफ्ट वाले लोग हैं, जो हर चैनल के जिन्होंने करना है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएँ, उनके साथ जाके वहाँ के एक्रीडिटेशन कार्ड अपने हासिल कर लें। जिस मीडिया पर्सन के पास कार्ड होगा उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहीं पे भी रोकने की मजाज नहीं है और नहीं रोका जाएगा आप लोगों को। इसमें हमने जब लोगों को परमिशन दी थी, एक स्पेशल परमिशन दी गई थी कि फ्लाईओवर के ऊपर आप कवर कर लें, बट आपने देखा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग थे जो फ्लाईओवर के नीचे से भी कवर कर रहे थे। स्टिल रेंजर्स ने फिर भी हमने आपको फैसिलिटेट किया है और आपको और इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। सिर्फ आप उस डेस्क पे जाइएगा। अभी डेस्क वहाँ पे ऑन है। वेस्ट इंडीज़ का मैच आपका संडे को है, आज फ्राइडे है। अब ज़रूर जाएं वहाँ पे, लिस्टें दें, पीसीबी को दें, पीसीबी के कार्ड दें, इंशाल्लाह आपको इनका कहने का मकसद ये है कि ट्रैफिक और आपकी उस बात में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, वो अभी हो जाएगा। वो डीआई साहब भी मौजूद हैं। जब आपके पास कार्ड होगा तो आपको ट्रैफिक पुलिस 10 किलोमीटर ये बाहर की बात है, वो बाहर के भी पास दे रहे हैं। पीसीबी जो रोड ब्लॉक से अंदर आने का है उसके भी पीसीबी आपको कार्ड दे रही है। तो ये देखें, आप बात कर लें। अगर हम तो अभी होके आ रहे हैं वहाँ पे यही सूरत हाल है कि एक बंदा अलाउ होगा और एक कैमरा मैन अलाउ होगा। पता है हमारी शिफ्ट चेंज, हम किस तरह उसको मैनेज करेंगे? पीसीबी तो सुनने को तैयार नहीं है। लाहौर में बैठा हुआ शख्स आके यहाँ पे कहता है कि वो आपको पास देंगे, आप जाके वहाँ बात करें। यहाँ जाते हैं तो यहाँ दूसरी। चलिए, मैं आपके बिहाफ पे पीसीबी सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं, मैं उनसे बात करूँगा, आपको ठीक से कहें ये शिफ्ट वाला भी इनका इशू हल कर दें। जस्ट डोंट वरी, मैंने आपसे प्रॉमिस की है कि मैं शॉप्स क्लोज रखी रहेंगी, मार्केट्स क्लोज रखी रहेंगी या ओपन रहेंगी? मैं पहले इनके पहले सवाल का जवाब दे दूँ। वो फेडरल गवर्नमेंट से हम टेकअप कर रहे हैं, आपकी बात है, लेकिन वो इस्तेहकाक उनका होता है, बट वी विल टेक अप द इशू। दूसरी आपने बात की कि शहर पाकिस्तान पे ख़ुद कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बहुत चल रहे हैं। ट्रैफिक का मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि हम फ़्लो के साथ चलते होते हैं। आज अगर मैं आपसे एक हतमी बात कर दूँ कि जी ये खोल दूँगा सड़क, वो बंद कर दूँगा, और उस वक्त ट्रैफिक का बिहेवियर कुछ और चल रहा हुआ, तो वो बात में वज़न नहीं रहेगा। मोटी आर्टरीज जो बंद हैं वो ब्लॉकेट तो बता दी हैं हमने, लेकिन हम फ़्लो को मॉनिटर कर रहे होंगे। एंड मुमकिन है कि किसी स्टेज पे आके हमको यूनिवर्सिटी रोड को ओपन अप करना पड़े उस फ़्लो को रेगुलेट करने के लिए, तो हम मौके के हिसाब से वो चीज़ें कर रहे होंगे। लेकिन वो करेंगे हम इस तरह, दो चीज़ें उसमें देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आवाम की इनकन्वीनियंस ना हो। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि पिछले इतवार को हमने 11 बजे ये ब्लॉक कर दी थी सड़कें, लेकिन अब चूँकि इतवार के अलावा पीर और मंगल आएगा, स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं इस एरिया में, हम अब ब्लॉकेट 2 बजे करेंगे। 3 घंटे लेट तो हमने वैसे ही कर दिया। फिर ये जो इवनिंग का प्रेशर, मॉर्निंग का प्रेशर ऑफिस आवर्स का निकल चुका हुआ होगा, तो शाम को इवनिंग का प्रेशर आ रहा होगा, उसको हम रेगुलेट करेंगे और मौके के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम फैसले करते रहेंगे और सिक्योर ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर हम ऑल्ट्रेशंस और तब्दीलियाँ करते रहेंगे। जहाँ तक शॉप्स की बात है, इसके बारे में मेरे ख्याल में डीसी साहब बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके ऊपर कोई बात कर सकें। तो बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि तमाम इलाके बंद हो गए। आप सही है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जैसे कि सर ने बताया आपको कि तमाम रोड्स ये बंद होंगी, जो इम्पोर्टेंट आर्टरीज हैं बंद होंगी। तो इसके पेश नज़र जो तमाम दुकानें, उनसे हम गुजारिश यही कर रहे हैं कि वो अपने कारोबार वॉलंटरीली उस दिन बंद रखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब रोडें बंद होंगी तो हम ये तसव्वुर करते हैं कि उन होटलों पे इतने ज़्यादा गाहक और लोगों का आम रश भी नहीं होगा। तो हम तमाम जितने भी शॉप ओनर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट
इंडिविजुअली कि वो वॉलंटरीली अगर अपने कारोबार बंद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा अफजल जैदी साहब, मैं उस दिन हकीम मोहम्मद सैद ग्राउंड में सुबह 10 से लेके तकरीबन रात को 8-10 बजे तक मौजूद था। वहाँ पर आपने चक्कर भी लगाया था, लेकिन आपकी टीम के अरकान शायद वहाँ सर्विलेंस नहीं कर रहे थे। वहाँ पर पानी की जो छोटी बोतल आपके सामने रखी है